Hello students and welcome to the Gurukul classes online platform। तो हमने पीछे 3 क्लासेस में जो सबसे पहले जो हमने क्लास ली थी उसके अंदर हमने सिलेबस डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके टाइप्स पढ़े थे। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने जो नाउन टॉपिक है, नाउन टॉपिक को हमने क्या किया था, थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। नाउन टॉपिक्स के जो टाइप्स हैं, नाउन के जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स हमने पढ़े थे, जिनमें जो मेन जो टाइप्स है वो थे, पहला जो है वो प्रॉपर नाउन था, पहला जो है वो प्रॉपर नाउन था। दूसरा जो टॉपिक है वो कॉमन नाउन था, दूसरा जो टॉपिक था वो कॉमन नाउन था। तीसरा जो था वो था मटेरियल नाउन, तीसरा जो था वो मटेरियल नाउन। चौथा जो है वो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चौथा जो टाइप था वो था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और उसके बाद में इसके अगला जो पार्ट था वो था कलेक्टिव नाउन। पांचवा जो पार्ट था वो था कलेक्टिव नाउन। तो जो सबसे पहले आपने देखा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो किसी प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बताते हैं। जो सेकंड था हमारा कॉमन नाउन, वो कॉमन चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे बॉयज़, गर्ल्स, और ये सब क्या कॉमन है, किसी प्रॉपर प्लेस या प्रॉपर पर्सन का नाम नहीं बताते हैं। उसके बाद जो अपना नाउन था वो था मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी सॉलिड लिक्विड मटेरियल्स होते हैं वो सब आते हैं, जैसे मिल्क, जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर। तो ये सब जो हैं वो मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं। उसके बाद में जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस और इन चीज़ों के लिए काम में लिया जाता है, जैसे ब्रेवरी, जैसे यंग, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एंग्री, एंगर, ये सब जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। उसके बाद जो है अपना कलेक्टिव नाउन आता है। कलेक्टिव नाउन्स में जो अपन एक ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप इन द सेंस जैसे आर्मी कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि कमेटी हो गई, कमेटी, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो है ये एक ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन्स है। तो कलेक्टिव नाउन उसे कहेंगे जहाँ पे किसी ग्रुप की बात हुई हो। तो इन सब को हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था। तो जैसे कि मैंने कहा था पिछली क्लास में कि हम आने वाली क्लास में एक इनके रूल्स करेंगे, कुछ रूल्स जो बेसिक रूल्स हैं वो हम जान लेते हैं। तो जो सबसे पहले जो रूल है वो रहेगा कि अगर हमें एक नाउन दिया है, उसके बाद में एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जैसे ऑन, आफ्टर, अपॉन, ये जो होते हैं ये प्रीपोजिशंस होते हैं। तो जो प्रीपोजिशन है उसके बाद में वो सेम नाउन रिपीट हो, तो जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगी। ध्यान दीजिए कि अगर नाउन के बाद एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद वो सेम नाउन रिपीट हो रहा है तो वहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगी। फॉर एग्जांपल अपन देखें, मैन, आफ्टर, मैन। दूसरा जो एग्जांपल अपन लेते हैं, ये आफ्टर जो है वो प्रीपोजिशन है। इसी तरीके से वन, बाई, वन, तो यहाँ पे जो नाउन है वही रिपीट पीछे हुआ है, तो ये जो बाई है ये प्रीपोजिशन हो गया। तो इसमें जो आगे जो वर्ब काम में ली जाएगी वो सिंगुलर होगी। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लास, आफ्टर क्लास। तो ये जो है इस यहाँ पे हमें जो वर्ब है वो सिंगुलर लेनी है। तो चलिए इनके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। शिप, आफ्टर, शिप, यहाँ पे अपन आर नहीं, यहाँ पे इस काम में लेंगे क्योंकि ये नाउन है वो सेम रिपीट हुआ है प्रीपोजिशन के बाद। तो शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। वन बाई वन was playing, क्योंकि यहाँ भी जो नाउन है वो प्रीपोजिशन के बाद में सेम नाउन रिपीट हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर आ जाएगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है।
तो इसके बाद जो है अपन जो दूसरा रूल करते हैं वो जो रूल होगा वो रूल होगा अपोस्ट्रोफी को लेके। जो अपोस्ट्रोफी जो होती है अपोस्ट्रोफी एस, तो ये अपोस्ट्रोफी है। अपोस्ट्रोफी में अगर हम देखें तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल अपोस्ट्रोफी पोजेशंस दिखाती है। पोजेशंस इन द सेंस लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। जो लिविंग थिंग्स है जैसे अरुण की कार, जैसे मल्होत्रा's हाउस, मल्होत्रा का घर। तो ये जो है वो लिविंग थिंग्स के सेंस में यहाँ पे अपोस्ट्रोफी ये लगा है। तो अब हम देखें जब अगर नॉन लिविंग थिंग्स हो जैसे द पेंटिंग ऑफ द वॉल, तो ये जो नॉन लिविंग थिंग्स है इसमें यहाँ पे इस तरीके से नहीं आएगा कि द वॉल्स पेंटिंग, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे अपन जिस चीज को देख नहीं सकते वहां पे आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, बट अगर जैसे कंट्रीज वेल्थ, तो ये जो है यहाँ पे आप एस लगा सकते हैं क्योंकि अपन उसको देख नहीं सकते। आपको कहीं दिखता नहीं है कि देश में कितना पैसा है या कितने देश में, जैसे कंट्रीज पॉवर्टी फॉर एग्जांपल नेशंस पॉवर्टी, तो यहाँ पे अपन एस अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। बट ये पेंटिंग ऑफ द वॉल आप देख सकते हैं, दीवार की जो पेंटिंग है उसे, इसलिए वहाँ पे अपन एस अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो ये आप चीज ध्यान रखिए। तो इसके बाद में जो अपना अगला जो रूल रहेगा वो रहेगा कलेक्टिव नाउन के ऊपर। अब हम देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है। तो जो कलेक्टिव नाउन है वो हो गया, वो जैसे आर्मी हो गया, कमिटी हो गया, फॉर एग्जांपल अपन लेके चलते हैं हर्ड हो गया। तो ये जो है ये कलेक्टिव नाउन है। तो इसमें अपन देखते हैं कि अगर ये जो कलेक्टिव नाउन्स है वो एक सिंगुलर तरीके से काम में लिए जाएं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। बट अगर ये किसी चीज़ में डिवाइड हो जाए तो वहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल आएगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। तो अपन चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। द कमिटी वाज instructed to go to their home। तो यहाँ पे क्या ये बात सही है? क्योंकि जो कमेटी है वो डिवाइड हो चुकी है, वो अपने अपने घर पे जाने के लिए उन्हें इंस्ट्रक्ट किया गया, उन्हें बोला गया है। तो यहाँ पे वाज ना होके यहाँ पे वर होगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इसके बाद चलिए एक जो अगला अपना जो रूल रहेगा वो रहेगा न्यूटर जेंडर को लेके। अपना जो रूल रहेगा वो न्यूटर जेंडर के लिए रहेगा। न्यूटर जेंडर में कौन कौन से चीज़ें आती है, जैसे चाइल्ड। न्यूट्रल जेंडर वो होता है जिनका अपने को जेंडर नहीं पता, ना वो मैस्कुलिन ना फेमिनिन, हमें पता नहीं होता है कि वो कौन सा जेंडर है, इसलिए वो न्यूट्रल जेंडर के अंदर आएंगे। चाइल्ड, इंसेक्ट एटसेट्रा। तो यहाँ पे आर्मी भी हो सकता है क्योंकि आर्मी का पता नहीं जेंडर क्या है। वैसे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आर्मी है उसके लिए एक सेंटेंस है कि द आर्मी was on
हिज और हर मिशन। तो यहाँ पे ये ना हो कि यहाँ पे इट्स आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल जेंडर है, हमें पता नहीं जेंडर के बारे में, तो एक ही चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि वहाँ पे न्यूट्रल जेंडर में इट काम में लिया जाएगा। अगला जो सेंटेंस है, द चाइल्ड was crying for its bottle। तो यहाँ पे इट्स इसलिए आएगा क्योंकि अपने को चाइल्ड का पता नहीं कि वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, इसलिए वहाँ पे इट्स आ जाएगा, वो न्यूट्रल जेंडर के अंदर हम कंसीडर करेंगे। तो इसके बाद में जो एक और अपना रूल रहेगा वो रहेगा अपने जो कुछ जो नाउन्स होते हैं वो लगते हैं कि वो प्लूरल है बट वो सिंगुलर होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मीजल्स, जैसे अपन देखते हैं मीजल्स के अलावा, तो ये कुछ जैसे अपन जो नाउन्स है ये मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब सिंगुलर हैं, लगते प्लूरल है बट ये सिंगुलर में आएंगे। मैथमेटिक्स एग्जांपल देख लेते हैं, मैथमेटिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इज आएगा क्योंकि ये नाउन जो है वो प्लूरल दिखता है बट ये सिंगुलर है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर मान लो यहाँ पे द लगा हो, यहाँ पे माई लगा हो, यहाँ पे हिज लगा हो, हर लगा हो, इससे पहले जैसे माई मैथमेटिक्स इज, यहाँ पे इज नहीं आके यहाँ पे आर आएगा, आर नॉट गुड। तो यहाँ पे जो मैथमेटिक्स है वो सब्जेक्ट कंसीडर ना होके कैलकुलेशन पे ये बात जो है वो कही गई है कि मेरी जो मैथमेटिक्स है वो सही नहीं है, मतलब मेरी जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे मान लो यहाँ पे पॉलिटिक्स भी हो सकती है, उसी में भी सेम केस लागू होगा। तो ये वाले जो रूल्स हैं वो रहते हैं कि जो वर्ड सिंगुलर होते हैं बट वो दिखते प्लूरल हैं। इसके बाद एक और रूल आता है जो रहता है कि जो वो वर्ब है वो दिखते सिंगुलर है बट वो होते प्लूरल हैं, जैसे कि पीपल। तो ये जो वर्ड है वो दिखता सिंगुलर है बट है प्लूरल, जैसे पीपल आर वाचिंग द शो। यहाँ पे इस किस लिए नहीं आएगा क्योंकि ये दिखता जो है वो सिंगुलर है बट इसका जो मीनिंग है वो प्लूरल है। तो ये जो नियम है वो रहेगा कि जो वर्ड है वो दिखते सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं। तो जो कुछ नाउन्स होते हैं वो एक रूल और है जिसमें वो जो नाउन्स होते हैं वो प्लूरल होते हैं, उनका काम भी प्लूरल में ही काम में उन्हें लिया जाता है, उनके साथ वर्ब्स भी प्लूरल ही आती हैं, जैसे पेंस, जैसे टोंग्स, सीजर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वेयर एक जो सेंटेंस है वो रहेगा वेयर इज माई पेंस। तो ये जो सेंटेंस है वो गलत होगा क्योंकि यहाँ पे जो है इज आ गया और इस ये जो पेंट्स है वो हमेशा प्लूरल के साथ में काम में लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे आर आएगा। तो ये कुछ रूल्स थे जो हमने नाउन के रिगार्डिंग किए हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वैसे ये जो इतनी देर में ये जो होते नहीं हैं जो रूल्स हैं ये बस हमने मोटा मोटा इस पर पढ़ा है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आपकी अगर विल होगी, आपकी इच्छा शक्ति होगी तो आप अपने आप रास्ता निकाल लेंगे और इसी तरीके से गुरुकुल क्लासेस के साथ आप जुड़े रहें और डेली बेस पे क्लासेस लेते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।